नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा एवं समझा। आज 26 से लेकर 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सुमेर अभिलेख में नाविकों का कौन सा देश था? यानी सुमेर में जो अभिलेख प्राप्त किया उसमें नाविकों के देश का जिक्र किया गया है, वह देश कौन सा था? तो उसको बोला जाता है मेलुहा। मेलुहा, ऑप्शन ए मेलुहा। प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसमें लगभग कितने चिन्ह हैं? तो लगभग 400 लिंक मिले हैं, 400 चिन्ह मिले हैं। इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन डी 400। निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी विभिन्न हड़प्पा स्थल दिया गया है, इनमें से कौन सा स्थल में खेत जो मिला है उसमें खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो ये जो आंसर है राजस्थान का कालीबंगा। राजस्थान का कालीबंगा जो है यहाँ पर खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 29, चुन्होदरो उत्पादन केंद्र था। यानी चुन्होदरो में किसका उत्पादन होता था? तो चुन्होदरो जो है मनका के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर मनका का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी मनका। प्रश्न संख्या 30, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? यानी हड़प्पावासी जो है तांबे से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते थे, वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध था राजस्थान का क्षेत्रीय। राजस्थान का क्षेत्रीय तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 31, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यानी से हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ऑप्शन था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। प्रश्न संख्या 32, किस सिंधु स्थल को सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? यानी किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़ा का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। प्रश्न संख्या 33, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? यानी मृतकों के टीला से कौन सा स्थल विख्यात है? तो सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 34, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? बंदरगाह नगर जो समुद्र किनारे अवस्थित राज्य गुजरात में है, लोथल। लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल प्रमुख बंदरगाह नगर था। बंदरगाह किसे कहते हैं? वैसे जगह जहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 35, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल से सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका सेंस होगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में ही है। प्रश्न संख्या 36, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल हड़प्पा जो है प्रथम खोजा गया जो शहर था हड़प्पा, उसकी खोज किसने की? तो इसी को सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 37, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? यानी हड़प्पा सभ्यता की मुहर का आकार बोला गया, गोल होता है, त्रिभुजाकार या चौकोर। तो इसमें जो है मुख्य रूप से चौकोर मुहर मिला है। यानी वहाँ की मुहर की आकृति कैसी थी? चौकोर, यानी आयता या वर्गाकार। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। यानी हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी वह किस काम, आर्थिक क्रिया में किस प्रकार क्रियाकलाप ज़्यादा सक्रिय था? तो हड़प्पा संस्कृति में जो है ये मुख्यतः
व्यापार पर आधारित थी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार। प्रश्न संख्या 39, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता का कोई सा स्थान था जिसमें शतरंज की तरह का खेल का प्रमाण मिला है? तो ये जो शहर था मोहनजोदड़ो, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 40, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहली सभ्यता था उसका विकास हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता जो थी सिंधु नदी के मैदान, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, ये बनी होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो 2000 के लगभग मुहर मिली, ये मुहरें किसकी बनी होती थी? तो ये जो मुहरें थी सेल खड़ी की बनी होती थी, सेल खड़ी की। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा वासियों द्वारा उत्कृष्ट फसलें थी, यानी हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में मुख्य फसल थी गेहूँ, चावल और सरसों, गेहूँ, चावल और सरसों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी किस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 44, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी हड़प्पा वासी जो थे मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी मुख्य रूप से मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मातृ देवी। प्रश्न संख्या 45, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तुएं क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा विशिष्ट वस्तु मिला? तो यहाँ जो मुहरें, विभिन्न प्रकार के चौकोर मुहर मिले हैं जो विशिष्ट वस्तु मानी जाती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी विशिष्ट मुहरें। प्रश्न संख्या 46, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था, नगर नियोजन और वास्तुकला उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नगर योजना एवं वास्तुकला। प्रश्न संख्या 47, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी के नाम से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जाना जाता है, जो कि जिनका सर्वप्रथम खोज हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने क्रमशः 1921 और 1922 में की थी। प्रश्न संख्या 48, मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? यानी मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तब से उसका उत्खनन जारी है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1922। प्रश्न संख्या 49, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब हुआ? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था लोथल, उसका खोज कब हुआ? तो इसका खोज 1955 में हुआ, 1955 में लोथल की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 50, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था, इसका क्षेत्रफल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में इतिहास के 26 से लेकर 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।